अभी तक हम जो वीडियोस बना रहे थे वो कुछ ऐसे थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल है, और मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो कंटेंट है वो आर्टिस्ट के लिए है, वैल्यू ऐड करने के लिए, जिसे देख के आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो जाए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं डायग्राम में या बहुत सारी डिटेल में खो गया था। ये पिछले शायद आपको 3-4 वीडियोस में मिलेगा, और कार्तिकेया ने पॉइंट आउट भी किया था कि सर भाई बहुत ज़्यादा कंटेंट हो रहा है। तो अब हम ये जो कंटेंट है इसको थोड़ा कम करेंगे ताकि चीज़ें सॉल्व हो जाए। उतना रखेंगे जितना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा निकाल देंगे, और सिंपल कॉन्सेप्ट उतना ही रखेंगे जितना आपको हेल्प करे, और कॉम्प्लेक्स ना हो, अननेसेसरी दिमाग में क्लटर ना हो। अभी आप अगर इस बोर्ड को देख रहे हो तो आपको ये बोर्ड अपने आप में ही खाली खाली लग रहा होगा। इसे नेगेटिव स्पेस कहते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी पार्ट है, फोटोग्राफी का भी पार्ट है, और ज़िंदगी का भी पार्ट है। अब जब दिखने की बात हो ही रही है तो जॉन एलिया आपका एक शेर है, हमने जाना तो हमने ये जाना कि जो नहीं है वो खूबसूरत है। अब ये सिर्फ दिखने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ बहुत बड़ा है। एक स्टोरी है, एक बार मैं गार्डन में बैठा हुआ था, और जो वो पेड़ होते हैं ना, पौधे जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो माली जो है उन्हें काट रहा था। अब एक बच्चा आया, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, आर्टिस्ट की भी ये वाइब होती है कि बढ़ रहा है, बढ़ने दो, क्या दिक्कत है, उसको इतना डिसिप्लिन में लाने की क्या प्रॉब्लम है। तो एक बच्चा आया और बच्चे ने माली से पूछा कि आप इसको काट क्यों रहे हो, ऐसे भी तो अच्छा दिख रहा है, बढ़ने दो ना, आपका क्या जा रहा है। माली ने बोला कि बच्चे अगर मैं इसे नहीं काटूंगा ना तो इसके साइड में जो खराब पौधे उग रहे हैं, जिसको हम वीड बोलते हैं, जो जंगली घास होती है, वो इसकी जगह लेने लगेंगी और वो इसको ग्रो होने नहीं देंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी पार्ट्स है जो बहुत अननेसेसरी है, और ये इंसान बहुत जल्दी समझ जाता है जब एनवायरनमेंट की बात हो। जैसे जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो प्लेस में यहाँ पे 20% आता है, लेकिन उससे बड़ा बहुत कुछ है, और उसको फिगर करते हैं सबसे पहले ये पॉइंट। आप जो भी काम कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, उसके अंदर टाइम और अटेंशन दोनों जाता है, आपकी एनर्जी भी जाती है। अब ऐसा समझ लीजिए, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, आपको गाना सुनना था, आपने बैग में से अपना हेडफोन निकाला, उसके बाद 30 सेकेंड आपके खाली उस हेडफोन को अनटेंगल करके स्ट्रेट करने में गए। हम इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। जब आप अभी जैसे ये बोर्ड पूरा खाली है ना, तो मेरे दिमाग को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है लेक्चर देने के लिए। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, जैसे ये हेडफोन का आइडिया स्क्रिप्टेड नहीं था, पहले बहुत सारा केओस होने की वजह से दिमाग में स्पेस ही नहीं था। अब यहाँ पे हमें वो समझ में आ रहा है जो अननेसेसरी था, और मैं बताऊंगा आपको मैंने क्या सोच के उसको निकाला, पर पहले ये समझ लो, ठीक है। तो ये जो अननेसेसरी पार्ट है, जो हमारा टाइम एनर्जी सब कंज्यूम करता है और हमें जितनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे थोड़ा पीछे खींच लेता है, इस अननेसेसरी पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझता है। सबसे पहले 4 एस्पेक्ट लिए हैं मैंने। एक होता है आपका काम, एक जगह, एक लोग, और नॉलेज। अक्सर हम अपने काम करने की जगह को इतना केओटिक बना के रखते हैं, या जो एनवायरनमेंट है उसको इतना टॉक्सिक बना के रखते हैं, जहाँ पे रिसर्च ये बोलती है कि आपका 20% टाइम जाता है। आपको अगर कोई पेन से कुछ लिखना हो, लिखने के 15 मिनट, पेन को ढूंढने के 5 मिनट अलग से, वो मेन प्रॉब्लम है। उसके साथ में यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत हेल्प करता है, जिसे कहते हैं मिनिमलिज्म। जितना ज़रूरी है उतनी ही चीज़ें रखो, उसको छोड़ के और कुछ भी मत रखो। या आप डिसाइड कैसे करोगे, आएंगे इस पे, पहले यहाँ पे देख लो। उसके बाद है लोग। यहाँ पे आपके फ्रेंड्स हो या प्रोफेशनल्स हो, आपको एक बाउंड्री सेट करनी है जहाँ पे आपको नहीं बोलना है कि भाई मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं हैंग आउट नहीं कर सकता, या मैं आपका ये काम करके नहीं दे सकता, मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि 30 to 50% टाइम और एनर्जी यहाँ पे वेस्ट होती है बाय रिसर्च। उसके बाद में आपकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आता है काम। ऐसे कई काम हैं जो आर्टिस्ट ले लेते हैं और फिर वो कभी फिनिश नहीं होते, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे पता है आप हर एक चीज़ से सीखते हो, मैं अग्री करता हूँ, लेकिन जब काम की ज़रूरत है, जब कोई चीज़ करनी है और आप उसको छोड़ के गैर ज़रूरी चीज़ें कर रहे हो, वैसे काम आपका 40% टाइम ले जाते हैं वेरी इजीली। और सबसे अच्छी चीज़ है नॉलेज। आर्टिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे कॉलेज का असाइनमेंट बनाना है और अचानक मेरे दिमाग में स्टोरी टेलिंग आई, मैं उसको छोड़ के स्टोरी टेलिंग का कोर्स डाउनलोड करके उसको पढ़ने बैठ जाऊँगा। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत इरेलेवेंट होती है ना, वो 20 to 30% आपका टाइम ले लेती है। अब इन सबको क्लब करो और ये देखो कि हम तो 50% पीछे चल रहे हैं। अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे? देखो, ये आदत है। ये हर बार अगर आप सोचोगे तो अच्छा रहेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप जो भी गोल ले रहे हो या प्रोजेक्ट ले रहे हो, और ये पर्सनली मैंने किया था और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रीज़न है कि ये वीडियो इतने शॉर्ट और सिंपल हो गए।
मैं मास मीडिया पढ़ाता हूँ और जर्नलिज्म के अंदर कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले ये क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अगर आप आंसर कर लोगे, जैसे ये यूट्यूब वीडियो के आर्टिकल को लिखने से या स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मैंने आंसर किया है, आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं वाईटी की स्क्रिप्ट बना रहा हूँ। दूसरा, मैं क्यों बना रहा हूँ। अब ये समझो, ये वीडियोस व्यूज़ या वॉच टाइम से ज़्यादा आपको वैल्यू देने के लिए, ताकि आपकी वैल्यू लाइफ ईजी हो जाए, करेक्ट। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखना है। अब ये वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ? आपको। आप कौन हो? आप एक आर्टिस्ट हो जो मे भी हो सकता है परेशान हो, अभी चिढ़ा हुआ हो, गुस्से में हो, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कन्फ्यूज्ड हो। अगर मैं आपको उतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दूँ जितने मैं दे रहा था, तो फिर क्या ही मतलब है वीडियो का। मैं ज़िंदगी सिंपल नहीं कर रहा, मैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। तो मेरे जो क्राउड है, बाय द वे, मेरी यूट्यूब डेमोग्राफिक में आता है फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू द पीपल ऑफ 34। 34 का रेशो थोड़ा ज़्यादा कम है, 24 का थोड़ा ज़्यादा है। मतलब ये बेसिकली आप लोग जो है मोस्टली मुझसे छोटे हो, अभी फिगर आउट कर रहे हो, अभी बिगनर्स हो, अभी नई चीज़ों में जा रहे हो, और उसमें अगर इतना कॉम्प्लेक्स डिटेल दे दूँ तो क्या ही फ़ायदा है। उसके बाद कब आपको इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? ऐसे वीडियोस यूजुअली, जो मेरे टाइप के वीडियोस है, वो इंसान फ्री टाइम में कम देखता है। अगर डिसिप्लिन है, देख रहा है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो ये टाइम पे वीडियोस देखता है जब उसे ज़रूरत हो, इसलिए अननेसेसरी इंट्रोडक्शन रखे कोई मतलब नहीं है। तो व्हेन देयर इज़ नीड। उसके बाद में कहाँ? ऑनलाइन। अगर आप मेरे पास बैठते, मैं आपको समझा पाता, तो शायद बात करने का तरीका अलग होता। अब आता है हाउ। द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू राइट इट स्मॉल। दिस कॉन्वर्जेशंस, दिस वीडियोस हैव टू बी कॉम्पैक्ट, दे हैव टू बी वेरी सिंपल। बड़े बड़े वीडियोस बना के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा आ भी गया तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। अब क्योंकि मैंने ये सब आंसर किया, आप भी देख रहे हो और शायद मेरे हिसाब से थोड़ा रेजोनेट भी कर रहे होगे कि मैं सही बोल रहा हूँ। आपको ये करना है, बैठो, जो भी टास्क है, जो भी ज़िंदगी का गोल है, उसको लिखो। क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, रीज़न क्या है, वाई। साइमन सिनेक जैसे बोलते हैं ना, स्टार्ट विद द वाई। ये वही है, खाली वो एक पॉइंट है, हमने 6 देखे हैं अभी। हाँ, सीक्वेंस आप वाई से स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। जब आप ये आंसर करोगे, आपके सामने ये सारे पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। मेरा काम था सिर्फ डायरेक्शन देना। अब जब आप लिखते बैठोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कौन ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, और कैसे करना है। आई होप लाइफ थोड़ी सिंपल हुई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और वीडियोस है। एक है स्टार्टिंग के ऊपर, चीज़ें कैसे स्टार्ट करें, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। और दूसरा जो वीडियो है वो है कि कोई भी सिचुएशन जब आती है ना, जब हम ऐसे फंस गए हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें, उसकी भी लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो बस दुआ करना। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।